साथियों, आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो कि हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के BA द्वितीय वर्ष इतिहास विषय के प्रथम पेपर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। इसमें आज हमारा प्रकरण है मध्यकालीन भारत में इस्लाम का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव। वैसे भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत औपचारिक रूप से 8वीं शताब्दी से मानी जाती है, जब 712 ईस्वी में सिंध पे मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर पे आक्रमण करके उनको पराजित करके सिंध में अरब प्रशासन शुरू किया, तब से मानी जाती है। लेकिन इससे पहले भी मोहम्मद साहब जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, उनके से समय से ही भारत इस्लाम धर्म से परिचित हो गया था। 629 ईस्वी में केरल के राजा कुलशेखरा वर्मा ने सर्वप्रथम केरल में एक मस्जिद निर्माण की अनुमति दी, मस्जिद निर्माण के लिए धन उपलब्ध करवाया, क्योंकि उस समय पश्चिमी तट पे अरब व्यापारी है वो बड़ी पैमाने पे व्यापार करने आते थे। इसके अलावा घोघा गुजरात में 623 ईस्वी की एक मस्जिद मानी जाती है। 628 ईस्वी की एक मस्जिद तमिलनाडु में भी है। तो इस प्रकार भारत में इस्लाम के प्रारंभिक समय से ही लोग इस धर्म से परिचित थे, लेकिन वास्तविक रूप से बड़े पैमाने पे मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय हुए। इस्लाम धर्म और इस्लामी संस्कृति से भारत का संपर्क 3 पृथक और स्पष्ट चरणों में निर्धारित किया जा सकता है। 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में सिंध में अरब शासन की स्थापना जो चिर स्थायी नहीं रह सकी, क्योंकि उसके बाद में सिंध में वापस हिंदुओं का शासन स्थापित हो गया था कुछ समय पश्चात। और अरबों के पश्चात सिंध में, निचले सिंध में और मुल्तान में जो कर्मार्थी शिया थे उनका शासन स्थापित हो गया था। इसके पश्चात 11वीं शताब्दी के आरंभ में अलबरूनी और विभिन्न सूफी संतों की गतिविधियों से इस संपर्क का पुनरुद्धार हुआ और इसे एक स्थायित्व प्राप्त हुआ। 13वीं शताब्दी के आरंभ में सल्तनत की स्थापना के पश्चात इस समन्वय के परिणाम प्रकट होने लगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना एक युगांतकारी घटना थी, क्योंकि इसके साथ ही इस्लाम का प्रसार भारतीय उपमहाद्वीप के विस्तृत क्षेत्र में हुआ। जब दिल्ली में सल्तनत की स्थापना हुई 1206 ईस्वी में वास्तविक रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक के समय, तो उसके पश्चात भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार एक व्यापक क्षेत्र में हुआ, विस्तृत क्षेत्र में हुआ। इसके पूर्व इस्लाम का प्रभाव संकुचित क्षेत्र में था। अरब शासन काल में सिंध एवं मुल्तान में और मोहम्मद महमूद के अभियानों के काल में पंजाब में। लेकिन सल्तनत काल में पंजाब से बंगाल तक और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों तक मुस्लिम सत्ता का विस्तार हुआ। इसी के साथ सूफी संत, धर्म प्रचारकों आदि गतिविधियों का भी विस्तृत रूप से विस्तार हुआ और इस्लाम के प्रभाव व्यापक स्तर पर महसूस किए गए। सर्वप्रथम इस्लाम के प्रभाव से हिंदू धर्म में एकेश्वरवाद की भावना की पुनरावृत्ति हुई। हालांकि हिंदू धर्म में एक एकेश्वरवाद बहुत पहले से ही था, लेकिन बाद में बहुदेववाद प्रचलित हो गया। लेकिन इस्लाम के धर्म के प्रभाव से वापस पुनरावृत्ति हुई। हिंदू धर्म में एकेश्वरवाद की भावना के बीच तो उपस्थित थे, मगर गुप्त काल के पश्चात हिंदू धर्म का जो क्लासिकी परंपरागत रूप विकसित हुआ, उसमें बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, कर्मकांड की प्रधानता आदि जैसी कई विशेषताएं आ गई, जो सामंती काल में अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच गई।
हिंदू समाज में भी ऊंच नीच का भेदभाव, ब्राह्मणों का वर्चस्व, अस्पृश्यता के सिद्धांत आदि का पूर्णतः प्रभाव बना हुआ था। इस्लाम का अडिग एकेश्वरवादी सिद्धांत और समानता या बंधुत्व का उपदेश तत्कालीन परिस्थितियों में भारतीय समाज में नई चेतना को जन्म देने में सहायक हुआ। इसका स्पष्ट प्रभाव मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के विकास में देखा जा सकता है। भक्ति आंदोलन में एकेश्वरवाद, समानता के सिद्धांत इस्लाम के प्रभाव का स्पष्ट उदाहरण है। इसी प्रकार भक्ति के परंपरा में गुरु शिष्य संबंधों, सूफी संतों के पीर मुरीद संबंधों आदि से प्रभावित थे। निर्गुण संप्रदाय के भगत संत, विशेषकर कबीर और नानक, इस्लाम के उपदेशों से बहुत हद तक प्रभावित थे। उनके उपदेशों में ये प्रभाव झलकता है। मूर्ति पूजा का खंडन, जाति प्रथा को चुनौती आदि इसके उदाहरण है। तो मुस्लिम धर्म में एकेश्वरवाद है, अर्थात वो केवल एक ही अल्टीमेट रूप से एकमात्र ईश्वर या अल्लाह की आराधना करते हैं, जबकि हिंदू धर्म में 3 प्रकार के रूप से ईश्वर की आराधना की जाती रही है: एकेश्वरवाद, देवादिदेववाद और बहुदेववाद। लेकिन हमने पढ़ा कि मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल में, गुप्त काल से लेके और उत्तर मध्यकाल में सामंती काल तक बहुदेववाद, मूर्ति पूजा आदि का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा, जो इस्लाम धर्म के प्रभाव से फिर वापस धीरे धीरे कम हुआ। भक्ति काल में विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं आई, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति इत्यादि। तो निर्गुण भक्ति में कबीर, नानक आदि ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, जाति प्रथा जो हिंदुओं की एक बुराई थी उसका खंडन किया, उसको चुनौती दी। ये सब इस्लाम से प्रभावित थे। तुर्क शासकों द्वारा निर्माण कला या स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी एक नई मिश्रित शैली का विकास हुआ, जिसमें इस्लामी परंपराओं से भारतीय कला प्रभावित हुई। इसके अतिरिक्त तुर्क शासकों एवं सैनिकों एवं सूफी संतों ने फारसी, अरबी और तुर्की के प्रयोगों से भारतीय अनेक क्षेत्रीय बोलियों को समृद्ध बनाया। इस संमिश्रण से एक नई भाषा उर्दू की उत्पत्ति हुई। उर्दू की उत्पत्ति भारत में 14वीं शताब्दी से मानी जाती है और इसके प्रारंभिक कवि या लेखक अमीर खुसरो को माना जाता है। पहले इसको हिंदवी भाषा कहा जाता था। भारतीय परिस्थितियों में इस्लाम को भी प्रभावित किया। इस्लाम में रूढ़िवादी विचारधारा के विपरीत एक उदार दृष्टिकोण का विकास रहस्यवादी विचारधारा के रूप में 8वीं शताब्दी के ईस्वी के मध्य में एशिया के क्षेत्र में प्रारंभ हो चुका था। भारत में हिंदू धर्म या बौद्ध दर्शन के प्रभाव से इस रहस्यवादी विचारधारा के स्वरूप में और अधिक परिवर्तन आया और कुछ ऐसी विशेषताएं विकसित हुई कि जिन्होंने भारतीय सूफीवाद की एक विशिष्ट पहचान प्रस्तुत की। तो सूफी संत भी भारतीय जो जोगी थे, नाथ थे, संत मुनि थे, उनसे प्रभावित हुए और उनकी तरह विभिन्न प्रकार के कर्तव्य दिखाना, समाधि में लीन हो जाना, साधना करना इत्यादि पद्धतियों को अपनाया। आज हमारा प्रकरण है इस्लाम का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव। ये सारे भारतीय संस्कृति पे इस्लाम के प्रभाव देखे जा सकते हैं। अब हम अगले चैप्टर में एक दूसरा प्रकरण, मुस्लिम समाज पे हिंदू धर्म का क्या प्रभाव पड़ा। जैसे मुस्लिम संस्कृति का हिंदुओं पे प्रभाव पड़ा, उसी तरह हिंदुओं का भी मुस्लिम समाज या धर्म पे क्या प्रभाव पड़ा, अगले प्रकरण के में इस बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक्स फॉर ध्यानपूर्वक सुनने के लिए।